ये जितनी भी मैंने बातें बताई है आपको यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे इस तरीके की कोई भी बात आपको नहीं पता चलेगी, ना समझाई जाएगी। चाहिए या तकिया लगाने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सारी चीज़ें हम आज थोड़ी डिटेल में समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर जयराम है। जनरली देखा जाता है कि दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो तकिया लगाते हैं, दूसरे वो जो तकिया नहीं लगाते हैं और 4 पोजीशन में सोते हैं, या तो पेट के बल या पीठ के बल या दाएं या बाएं। अब इसमें कौन सी पोजीशन में हमें तकिया लगाना चाहिए या तकिया लगाने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सारी चीज़ें हम आज थोड़ी डिटेल में समझेंगे। देखिए, सबसे पहले यदि आपको रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी मतलब यहाँ की प्रॉब्लम है, तो आपको तकिया नहीं लगाना चाहिए। और यदि आप तकिया लगाते हैं तो इस तरीके से लगाएं कि वो तकिया ज़्यादा मोटा ना हो, पतला तकिया हो और उसके अंदर जो फोम हो वो काफ़ी सॉफ्ट हो। आपका जो सोने का जो पोस्चर है सर का, मैं आपको बता देता हूँ। जब आप सोते हो तो जैसे आप मान लीजिए सीधे खड़े हैं या दीवार की तरफ जाके अगर इस तरीके से लगते हैं, ठीक है, आपको कोई दिक्कत हो रही है, आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो बिल्कुल सीधी है, गर्दन भी सीधा है, तो जब आप पीठ के बल सो रहे हैं तो तकिया भी इसी तरीके का होना चाहिए कि आपको बिल्कुल भी किसी भी पॉइंट पे, चाहे वो नेक का पॉइंट हो या आपके बोन का पॉइंट हो, इन दोनों पे स्ट्रेच नहीं पड़ना चाहिए किसी भी तरीके का। इससे आपको दो फायदे होंगे। एक तो यदि किसी को नेक में गर्दन है, पीछे यहाँ पे नेक की तरफ दर्द है या शोल्डर की तरफ दर्द है, तो वो उनको दर्द नहीं होगा। और दूसरा फायदा ये होगा, जिसको यहाँ पे दर्द है उनको भी ये दर्द नहीं होगा। यदि ज़्यादातर पेशेंट्स में ये देखा जाता है, उनको L1 से लेके L4-5 तक प्रॉब्लम रहती है। अगर आप इस रीजन को देखेंगे तो ये हल्का सा कर्व होता है, हल्का सा कर्व होता है। तो आप चाहें तो इसके पीछे भी, लेकिन इसके लिए कंसल्ट कर सकते हैं आप डॉक्टर से। यहाँ पे भी एक छोटा सा पतला सा तकिया यहाँ पे लगा सकते हैं, इसको सपोर्ट देने के लिए। यहाँ पे जब आप इस तरीके से सोते हैं तो इसके पीछे भी आप एक छोटा सा तकिया लगा सकते हैं। ये हो गई हमारे पीठ के बल सोने की बात। तब आपको यहाँ तकिया लगाना है, और तकिया कैसे लगाना है ये भी मैंने आपको अभी बता दिया है। अब चलते हैं, जब हम पेट के बल सोते हैं तो क्या करें। जब हम पेट के बल इस तरीके से सोते हैं, आप ध्यान रखिए तकिया ना लगाइए, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद की बात बता रहा हूँ। इसमें आपको जब आप इस तरीके से सोते हैं तो आगे की साइड कोई हड्डी नहीं है, यहाँ पे कोई हड्डी नहीं है, जो भी हड्डी है हमारे पीछे की तरफ है। तो आपको पेट की तरफ जब सोते हैं तो तकिए की जरूरत नहीं होती। तीसरे पे आते हैं, जब हम अपने दाएं तरफ होके सोए इस तरीके से, तो क्या तकिए की जरूरत है? 100% जरूरत है। क्यों? क्योंकि जब आप बिना तकिए के सोएंगे तो जो आपका सर है वो इस तरीके से बैंड हो जाएगा। जब आपका जो सर है वो इस तरीके से बैंड होगा तो इस वाले रीजन पे आपको स्ट्रेच महसूस होगा, मतलब तनाव महसूस होगा। तो इससे आपको क्या होगा, नेक पेन स्टार्ट हो जाएगा या तो शोल्डर पेन स्टार्ट हो जाएगा, कुछ भी XYZ दोनों में से कुछ ना कुछ होगा ही। लेकिन एक दिन से नहीं होता, कईयों को तो एक ही दिन में ही दिक्कत आने लग जाती है ये रेगुलर करने की वजह से। तो इसमें क्या करना है आपको, जो जब आप इस तरीके से सोएंगे तो तकिए का साइज मतलब मोटाई इस तरीके से होनी चाहिए कि आपका शोल्डर और गर्दन के बीच में जो गैप है, सबका अलग अलग होता है। किसी का ये ज़्यादा शोल्डर बड़ा होता है, किसी का कम शोल्डर बड़ा होता है। तो तकिए की मोटाई इस तरीके से होनी चाहिए कि आपके, और जो तकिया है वो शोल्डर से ऊपर की तरफ लगाए और सर की यहाँ तक लगाए और आराम से इस तरीके से सोए, ताकि ये जो है, जैसे आप खड़े हैं तो इस तरीके से गैप है, इस तरीके से आपका सोने पे भी गैप हो। इससे आपको नेक पेन में काफ़ी राहत मिलेगी। ये जितनी भी मैंने बातें बताई है आपको यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे इस तरीके की कोई भी बात आपको नहीं पता चलेगी, ना समझाई जाएगी। ये जितनी भी बातें हैं ये सब मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस है, उसके द्वारा ये चीज़ें मुझे समझ में आई है। और जो पेशेंट्स अलग अलग आए उनको जब मैंने ये तरीके बताए और उनके रिज़ल्ट काफ़ी तेज़ी से आने लगे,
उसके बाद मैं आपको ये वीडियो बना के और ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ये चीज़ें करें, मेडिसिन तो काम करेगी ही करेगी, लेकिन यदि आपने इन चीज़ों को अपने जीवन में अपना लिया और इस तरीके से जो मैंने बताए हैं इन चीज़ों को अपनाया और इस तरीके से आप सोए तो आपकी बीमारी बहुत तेज़ी से ही ठीक होगी। और इसके बाद आपको धीरे धीरे मेडिसिन भी छोड़ देंगे और आप देखेंगे कि आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट होने लग गई है और आपको ये दोबारा जो रिकरेंट होते रहते हैं पेन, नेक के पेन या बोन पेन, ये आपको रिकरेंट नहीं होंगे और आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा यदि आपको और भी जानकारी चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, खुश रहें, परिवार के साथ रहें। धन्यवाद, नमस्कार।